हेलो एवरीवन, जीवन ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। आज बीएससी फाइनल ईयर के लिए हम जो पेपर स्टार्ट करने वाले हैं वो है कैम 301TH। ये जो आपके पास पेपर है ये आपके पास 3 आवर्स का आपको एग्जामिनेशन में आएगा और टोटल इसके मार्क्स होंगे 50 मार्क्स। इस पेपर में आपके पास देयर विल बी टोटल 4 सेक्शंस और 4 सेक्शंस में आपके पास सेक्शन ए होगा, सेक्शन बी होगा, सेक्शन सी होगा एंड सेक्शन डी होगा। सेक्शन ए में आपके पास 2 चैप्टर्स आप पढ़ने वाले हैं। जो फर्स्ट आपके पास सेक्शन ए है वो आपके पास है पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स। वो है आपके पास पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स। पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स मतलब जिसमें आपके पास मोर देन 1 सेक्टर्स आपके पास होने वाले हैं। और स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो जो सिलेबस में मेंशन पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स हैं दे आर एरोमेटिक इन नेचर। तो मींस टू से अब आप यहाँ पे पढ़ने वाले हैं नैफ्थालीन, एंथ्रासीन एंड फिनेंथ्रीन। आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि देखिए यहाँ पे क्या कि देयर विल बी 2 रिंग्स। अगर 2 रिंग्स अगर नैफ्थालीन तो हम उसको क्या बोलेंगे, नैफ्थालीन बोलेंगे। 3 होगी तो आपके पास एंथ्रासीन होगी और 3 में कुछ इस तरीके से होगी तो हम उसको फिनेंथ्रीन कहने वाले हैं। अब उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट करता हूं तो सेक्शन ए में सेकंड चैप्टर आपके पास आता है दैट इज डाइज। सिंथेटिक डाइज की बात कर रहे हैं हम। कौन सी डाइज जो हम खुद बनाते हैं। तो कॉन्गो रेड होगी, फिनोल्फथैलेन होगी, एलिजरीन होगी, ये सारी की सारी क्या है, डाइज हैं। इन डाइज की प्रिपरेशंस हम पढ़ेंगे और इनकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज हम देखने वाले हैं कि क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज हैं। तो ये आपके सेक्शन ए में करेंगे। सेक्शन बी में आपके पास हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स आप पढ़ने वाले हैं। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, तो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स का मतलब ये हुआ कि आपके पास अब आपके पास यहाँ पे क्या होगा, हीटेरो एटम होगा। क्या होगा यहाँ पे, हीटेरो एटम। तो हीटेरो एटम का मतलब ये हुआ कि जैसे कि अगर मैं बेंजीन ले लूं, बेंजीन में जो आपके पास एक कार्बन है उसको नाइट्रोजन से निकाल दूं तो वो क्या बन गया, पिरिडीन। अब आगे अगर मैं यहाँ पे एक देखिए एक एग्जांपल लेता हूँ, पायरोल। इसमें क्या लगा दिया मैंने, नाइट्रोजन लगा दिया। तो अब आप क्या देखिए कार्बन की जगह क्या लगा है, नाइट्रोजन लगा है, तो इसलिए मैंने इसको क्या बोला, पायरोल। तो दीज आर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे कि क्या क्या इसकी प्रिपरेशंस हैं, क्या इसकी प्रॉपर्टीज हैं, कैसे इनको हम बना सकते हैं, कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन ये शो करते हैं। तो ये आपके पास आ गया हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन सी। सेक्शन सी में आपके पास 2 चैप्टर्स आपको आने वाले हैं, दैट इज यूवी एंड आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। फर्स्ट इज यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड सेकंड इज आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। दोनों की आपको एप्लीकेशंस हैं, आपको अप्लाई करनी आनी चाहिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आगे भी बहुत काम आएगा। तो यूवी अल्ट्रावायलेट जो स्पेक्ट्रोस्कोपी होगी उसमें आपके पास, उसमें आपने करना क्या है, आपने कंपाउंड की एनालिसिस करनी है, कंपाउंड डिटेक्ट करना है कि कौन सा उसमें कंपाउंड हो सकता है। आईआर दैट इज इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। इंफ्रारेड में भी आपके कंपाउंड डिटेक्शन करना आना चाहिए आपको कि कौन सा उसमें कंपाउंड है, कौन सा उसमें फंक्शनल ग्रुप है। तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये आपका सेक्शन सी हो गया। सेक्शन डी में आपके पास जो टॉपिक आने वाला है वो आने वाला है एनएमआर, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात मैं कर रहा हूं, तो एप्लीकेशन है यहाँ पे इसकी। थोड़ा सा बेसिक प्रिंसिपल देखेंगे एंड साथ में इसकी एप्लीकेशन देखेंगे कि हम कैसे जो कंपाउंड है उनकी स्ट्रक्चर्स को डिटरमाइन करते हैं बाय यूजिंग दिस टेक्निक दैट इज एनएमआर, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये आपके पास 4 सेक्शंस हैं। सेक्शन ए में आपके पास 2 क्वेश्चन आपके पास पेपर में आने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। सेक्शन बी में आपके पास 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। सेक्शन बी में आपके पास 2 क्वेश्चन कौन कौन से आएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 एंड जो 6 है वो आपके पास सेक्शन सी में आएगा और आपके पास 7 एंड 8 है वो आपके सेक्शन डी में आएगा। इन सभी क्वेश्चंस में जो सेक्शंस हैं, इन सेक्शंस में जो 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं उनमें आपको चॉइस मिलेगी, तो एक एक आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो मतलब टोटल आपको 4 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, हर एक सेक्शन से एक एक करना है। लास्ट सेक्शन है दैट इज सेक्शन ई, दैट इज कंपल्सरी वन, और वो आपको
कंप्लीट करना पड़ेगा, वो कंपलसरी है, उसको आप छोड़ नहीं सकते। वो आपके पास कंप्लीट बुक से क्वेश्चन आपके पास पूछे जाएंगे। तो चलिए लेट अस स्टार्ट द कोर्स एंड द कोड ऑफ दिस कोर्स इज कैम 303TH। याद रखना है इसको, सॉरी कैम 301TH। इस कोड को आपने याद रखना है, ये कोड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स। पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स तो जो पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स हैं, पॉली मींस टू से क्या होता है, मोर देन वन। पॉली मींस टू से मोर देन वन। तो मैंने क्या देखिए यहां लिख दिया, पॉली मोर देन वन, जिसमें एक या एक से ज्यादा रिंग होंगी, उसको क्या बोलेंगे, पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स। पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स आपके एरोमेटिक भी हो सकते हैं, नॉन एरोमेटिक भी हो सकते हैं। अभी हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं कौन से, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। कौन से, पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स। तो जो पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स हैं उसमें आपके पास डायरेक्टली क्या हो सकता है, बेंजीन रिंग्स, जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, बेंजीन के पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स पढ़ने वाले हैं। इसमें डायरेक्टली आपके पास क्या होगा, बेंजीन रिंग एक दूसरे से डायरेक्टली अटैच्ड है या ब्रिज्ड है, तो आपके पास अलग अलग तरीके की स्ट्रक्चर्स आ सकती हैं। तो फर्स्ट आपके पास मान लीजिए, देखिए मैंने ये ले लिया, ये ले लिया। अब अगर देखिए इसको क्या बोलूंगा मैं, बाइफिनाइल। क्या बोलूंगा इसको मैं, बाइफिनाइल। इसमें दो न्यूक्लियस हैं, एक ये है, दूसरा ये है। दिस इज फर्स्ट न्यूक्लियस एंड दिस इज सेकंड न्यूक्लियस। तो देयर आर टू न्यूक्लियस हियर। तो ये क्या आ गया, बाइफिनाइल आ गया। अब आपके पास दूसरा अगर मैं ले लूं, देखिए इस तरीके से, ये, अब ये भी क्या है, पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन है। इसमें भी दो न्यूक्लियस हैं, दिस इज न्यूक्लियस वन, दिस इज न्यूक्लियस टू। ये किससे ज्वाइंट है, कार्बन से ज्वाइंट है। अगर मैं इसका नाम लिखना चाहूं तो क्या हो जाएगा, देखिए एक फर्स्ट कार्बन ये है, तो क्या लिखूंगा, वन वन। दो फिनाइल्स हैं तो क्या आ गया, डाइफिनाइल। उसके बाद मीथेन, मीथेन। तो ये आपके पास इसका नेम हो गया। तो ये फर्स्ट टाइप है जिसमें आपके पास बेंजीन जो है डायरेक्टली अटैच्ड नहीं होगी एक दूसरे के साथ, ठीक है, ब्रिज्ड होगी। तो ये आपके पास आ गए पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स का फर्स्ट टाइप। सेकंड आपके पास अगर मैं बात करूं, जिसमें आपके पास बेंजीन रिंग्स क्या है, फ्यूज्ड है। क्या है उसमें, फ्यूज्ड है। तो फ्यूज में आपके पास देखिए फर्स्ट ले लिया मैंने, ये, इसको बोलेंगे नेफ्थालीन। नेफ्थालीन। अब नेफ्थालीन में देखिए दो रिंग आपके पास अटैच्ड हैं। अगर मैं इसके ऊपर, इसके अंदर से एक एक्सिस पास कर दूं, तो इस एक्सिस पे क्या है, ये फ्यूज्ड है। तो दीज आर लीनियरली फ्यूज्ड। इनको हम क्या कहेंगे, लीनियरली फ्यूज्ड। लीनियरली फ्यूज्ड। अब आपके पास अगर ये लीनियरली फ्यूज्ड आपका स्ट्रक्चर है, तो सेकेंड आपके पास मैं बात करूंगा, तो सेकेंड में आपके पास लीनियरली फ्यूज्ड कौन सी होती है, जैसे कि आपके पास क्या है, एंथ्रासीन, जिसमें आपके पास कितने न्यूक्लियस हो गए, तीन। जैसे कि ये आ गया सेकेंड। तो इसमें फर्स्ट आपके पास न्यूक्लियस ये है, सेकेंड ये न्यूक्लियस है, थर्ड आपके पास ये न्यूक्लियस है। तो तीन न्यूक्लियस यहाँ पे हो गए। तो मतलब आपके पास क्या हो गई, भी क्या हो गया, लीनियरली फ्यूज्ड। और इसको हम क्या कहेंगे, एंथ्रासीन। इसको कहेंगे एंथ्रासीन। साथ में आपके पास एक और अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि ये है आपके पास, इसमें आपके पास दो रिंग है और इस रिंग के ऊपर भी क्या कर दिया मैंने, एक और रिंग लगा दिया। अब देखिए यहां से मैंने एक एक्सिस पास करी और एक यहां से पास कर दी, तो यहां पे एक एंगल बन रहा है। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे इसको, एंगुलरली फ्यूज्ड। इनको कहेंगे एंगुलरली फ्यूज्ड। अब ये एंगुलरली फ्यूज्ड है और इसको कहते क्या हैं, फिनेंथ्रीन। इसको कहते हैं फिनेंथ्रीन।
तो ये आपके पास तीन आपके पास जो आपके पास पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स हैं, ये हम इस सिलेबस में जो आपके पास टॉपिक दिया गया है दैट इज सेक्शन ए, ये तीनों पढ़ने वाले हैं। तो सेक्शन ए में जो आपके पास पढ़ने वाले हैं पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन, ये वाले आपके पास यहाँ पे तीन चीजें पढ़ेंगे। तीन आपके पास जो आपके पास केमिकल कंपाउंड्स दिए गए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, कैसे उसको बनाते हैं और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, कौन कौन सी पोजीशंस पे रिएक्शंस करते हैं। तो फर्स्ट आ गया नैफ्थालीन, सेकंड आ गया आपके पास एंथ्रासीन और थर्ड आ गया आपके पास फिनेंथ्रीन। चलिए अब नैफ्थालीन के बारे में थोड़ा सा स्टडी करते हैं कि नैफ्थालीन की स्ट्रक्चर क्या है, इसकी कौन कौन सी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनती हैं, देखते हैं। तो नैफ्थालीन देखिए ये बना दी मैंने आपके पास, काउंट कर सकते हैं आप इसमें कितने कार्बन हैं, इसमें देखिए काउंट कर सकते हैं आप इसमें कितने कार्बन हैं। देयर आर 10 कार्बन, 5 यहाँ पे हो गए, 1 2 3 4 5 और 5 ये कर लिए, 6 7 8 9 10, देयर आर 10 कार्बन और देयर आर 8 हाइड्रोजन। कहाँ कहाँ हाइड्रोजन होंगे, एक यहाँ पे होगा, दूसरा आपके पास एक इस पोजीशन पे आपके पास हाइड्रोजन होने वाला है, एक इस पोजीशन पे होने वाला है, दूसरा तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, पांचवा यहाँ पे होगा, छठा यहाँ पे होगा, सातवां यहाँ पे और आठवां यहाँ पे। तो टोटल आपके पास जो कितने हाइड्रोजन हो गए यहाँ पे 8 हाइड्रोजन और कितने कार्बन हो गए यहाँ पे, टोटल कार्बन हो गए इसके पास कितने 10 कार्बन। अब अगर इसकी एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर मैं इसकी बनाता हूं, देखिए अगर मैं इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करता हूं तो आपके पास एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनती है जिसमें आपके पास जो एरोमेटिक कैरेक्टर है वो किस में आना चाहिए, फिर एरोमेटिक कैरेक्टर किस में आना चाहिए, इस रिंग में आना चाहिए। कैसे, देखिए कैसे, मान लीजिए अगर इलेक्ट्रॉन यहां ले लेता है, अगर इलेक्ट्रॉन यहां ले लेगा तो इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे, यहां पे चले जाएंगे, कहां पे आ जाएंगे, यहां पे, और ये इलेक्ट्रॉन के कहां आ जाएंगे, फिर यहां पे। तो आपके पास एक नई स्ट्रक्चर बनी, तो नई स्ट्रक्चर में क्या होने वाला, देखो इस तरीके से मैंने नैफ्थालीन लिखी और जो डबल बॉन्ड आ गए वो कहां आ गए, देखो जब ये वाले बॉन्ड यहां पे आ गए तो यहां पे आपके पास डबल बॉन्ड आ गया। अगर ये वाले इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गए तो डबल बॉन्ड कहां गया, यहां पे आ गया। ये वाले इलेक्ट्रॉन यहां चले गए तो डबल बॉन्ड कहां गया, यहां पे आ गया, इस पे आ गया। उसके बाद यहां पे क्या रहेगा, इस तरीके से क्या आ गया, इस तरीके से कि इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन रही है। अब अगर मैं इसकी एक और स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करूं तो एक और स्ट्रक्चर बन सकती है इसकी या नहीं बन सकती, देखिए कैसे। नाउ अगर ये इलेक्ट्रॉन कहां आ जाए, यहां पे आ जाए, ये इलेक्ट्रॉन कहां आ जाए, यहां पे आ जाए, और ये इलेक्ट्रॉन कहां चले जाए, यहां पे चले जाए, और ये इलेक्ट्रॉन कहां चले जाए, यहां पे, ये इलेक्ट्रॉन कहां चले जाए, यहां पे, और ये इलेक्ट्रॉन कहां जाए, यहां पे। तो अब मुझे स्ट्रक्चर बतानी है आपने कि क्या स्ट्रक्चर इसमें बन रही है, देखिए फिर से मैं काम करता हूं, इसी से बनाता हूं। देखिए यहां से चल रहा हूं मैं, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां आ गए तो यहां पे आया डबल बॉन्ड, कहां गया, इस पोजीशन पे आ गया डबल बॉन्ड। अब ये इलेक्ट्रॉन अगर यहां पे आ गए तो ये आ गया इस पोजीशन पे डबल बॉन्ड। अब आपके पास देखो ये इलेक्ट्रॉन कहां चले गए, यहां पे, इसके बीच में आ गए हैं, यहां पे अगर यहां पे आ गए तो यहां पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड। और अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गए तो डबल बॉन्ड कहां गया, देखो ये वाला यहां पे इन दोनों के बीच में आ गए। और ये इलेक्ट्रॉन अगर यहां चले गए हैं तो आपके पास डबल बॉन्ड कहां गया, यहां पे। तो इसकी एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनी, कितनी, 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनी। तो इसको मैं लिख रहा हूं स्ट्रक्चर 1, इसको लिख दिया मैं स्ट्रक्चर 1, इसको लिख दिया स्ट्रक्चर 2, इसको लिख दिया स्ट्रक्चर 3।
तो 3 स्ट्रक्चर मैंने इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाई है नैप्थलीन की। अब तीनों स्ट्रक्चर्स को थोड़ा सा ढंग से गौर से देख लेते हैं कि इसमें क्या है, कैसे है, हम क्या डिस्कस कर सकते हैं इन स्ट्रक्चर्स के थ्रू। इससे एक बात तो क्लियर बात चल रही है कि आपके पास ये आपका स्ट्रक्चर जो है वो आपके पास कंप्लीट रेजोनेंस में है, जो डबल बॉन्ड्स हैं उसके वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं कंप्लीट सारी रिंग के ऊपर, ठीक है। तो ये तो आपको क्लियरली लगे होगा पता। अब देखिए क्या है, अगर इस स्ट्रक्चर में देखिए आप यहां पे और यहां पे अगर आप नोटिस करेंगे ये वाला कार्बन इन कार्बन के बीच में और इस कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड स्ट्रेंथ है या बॉन्ड लेंथ है वो क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए, ज्यादा डिफरेंस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। यस, देयर इज ए डिफरेंस इन द बॉन्ड लेंथ। किसमें, अगर मैं देखिए इस कार्बन को C1 लिख दिया, इस कार्बन को C1 लिख दिया, इसको C2 लिख दिया, इसको C3 लिख दिया और इसको क्या लिख दिया C4। तो आपके पास जो C1 और C2 है उसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो डिफरेंट होती है एज कंपेयर टू क्या C2 एंड क्या C3 से। देखते हैं कि ये कम रहने वाली है या ज्यादा रहने वाली है। देखिए फर्स्ट स्ट्रक्चर में आपके जो डबल बॉन्ड आया है वो कहां आया, C1 और कौन सी C2 पोजीशन में। कौन कौन सी पोजीशन में आया, C1 एंड C2 पोजीशन में। ये देखिए इस स्ट्रक्चर में C1 और C2 पे आया, यहां पे आपके डबल बॉन्ड है। सेकंड पोजीशन में आपका सेकंड आपके स्ट्रक्चर में यहां पे कोई डबल बॉन्ड नहीं है, लेकिन थर्ड स्ट्रक्चर में आपका C डबल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है वंस अगेन उसी पोजीशन पे। अब इसकी बात करते हैं सेकंड पोजीशन में सिर्फ यहां पे आपके पास डबल बॉन्ड है। सेकंड और जो मतलब सेकंड C2 और C3 में सिर्फ सेकंड स्ट्रक्चर में आपके पास डबल बॉन्ड है। आपके पास C1 और C2 में जो स्ट्रक्चर 1 जो है वो कंट्रीब्यूट कर रही है, कौन कौन सी, स्ट्रक्चर 1 और क्या स्ट्रक्चर 3 जो है वो कंट्रीब्यूशन दे रही है किसके लिए, डबल बॉन्ड के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे जो डबल बॉन्ड आने की वजह से, ज्यादा टाइम आने की वजह से यहां पे जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या रहने वाली, डिक्रीज। जैसे कि अगर मैं बात करूं इसकी क्या रहती है 1.35 एंगस्ट्रॉम, 1.345 एंगस्ट्रॉम। स्ट्रक्चर जो मैं आपको बोल रहा हूं 2 मतलब C2 और C3 की बात कर रहा हूं, ये किसमें आई, सिर्फ आपके पास सिर्फ 2 में एग्जिस्ट कर रही है। तो इसमें जो बॉन्ड लेंथ है वो ज्यादा हो जाती है। सिर्फ आपके पास क्या है, डबल बॉन्ड, आपके पास स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी उसमें। तो आपके पास जो बॉन्ड क्या कर जाएगा, स्ट्रेच कर जाएगा। तो आपके पास जो बॉन्ड लेंथ आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 1.4 एंगस्ट्रॉम। तो आप यहां पे क्लियरली फाइंड आउट कर पा रहे हैं कि आपके पास जो C1 C2 है उसमें जो डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, जो आपके पास बॉन्ड लेंथ है वो क्या रहने वाली है, बॉन्ड लेंथ रहने वाली छोटी, डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्या रहने वाला है, ज्यादा। और C2 और C3 में डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्या रहने वाला है, लेसर, और बॉन्ड लेंथ रहने वाली है ज्यादा। बॉन्ड लेंथ मतलब स्ट्रेच्ड फॉर्म में बॉन्ड आपके पास यहाँ पे रहने वाला है। तो ये आपके पास जो है रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं किसकी, नैप्थलीन की। अब नैप्थलीन से थोड़ा आगे मूव करते हैं। जो आपके पास नोमेनक्लेचर है वो किस तरीके से हम डिस्कस करते हैं किसमें, नैप्थलीन में। तो नोमेनक्लेचर नोमेनक्लेचर, तो जब मैं नैप्थलीन की बात करूंगा किसकी, नोमेनक्लेचर की, तो नैप्थलीन जो है वो आपके पास उसमें हम जब कोई सब्स्टिट्यूएंट ऐड करते हैं तो उसकी जो नंबरिंग करते हैं वो डिफरेंट टाइप से करते हैं, डिफरेंट तरीकों से करते हैं। एक नंबर मेथड यूज करते हैं नंबरिंग के लिए, या दूसरा हमारे पास अल्फा एंड बीटा पोजीशंस के थ्रू वहां पे हम क्या करते हैं, नोमेनक्लेचर करते हैं नैप्थलीन का। तो चलिए नैप्थलीन लिख लेता हूं। देखिए तो फ्यूज्ड रिंग है आपके पास, ये फ्यूज्ड रिंग है। जब हम इसकी नंबरिंग करते हैं
नंबरिंग यहां से स्टार्ट करते हैं। तो दिस इज फर्स्ट पोजीशन, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ। अब यहां पे आगे नहीं जाना आपने, इस पोजीशन पे नहीं जाना है। कौन सी पोजीशन पे जाना है? पोजीशन 5, पोजीशन 6, पोजीशन 7 एंड पोजीशन 8। There are total 8 positions in naphthalene। जो आपके पास फ्यूज्ड पोजीशंस है, स्पेशली ये वाली जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये वाली, अगर मैं इनकी बात करता हूं तो इनमें आपके पास कोई नंबर नहीं असाइन किया जाता। कौन सा? इस पोजीशन पे कोई नंबर आप असाइन नहीं करते इन पोजीशंस को। क्यों? क्योंकि यहां पे कोई हाइड्रोजन नहीं होता। अगर कोई हाइड्रोजन नहीं होगा तो हम वहां पे उस पोजीशन को नंबर नहीं करने वाले। तो नॉमेनक्लेचर में आप हमेशा क्या याद रखना है आपने कि नंबरिंग इस तरीके से होगी, जहां जहां आपके पास हाइड्रोजन होंगे उन्हीं पोजीशंस को नंबर करेंगे। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मैं साइकिल में सर्कल लिख रहा हूं इसके, जो आपके पास यहाँ पे एरोमेटिक है ये इन नेचर। तो यहाँ पे जो इसके डबल बॉन्ड है उसको कंप्लीटली सर्कल से लिख रहा हूं। मैंने क्या ले लिया यहाँ पे? OH। क्या ले लिया? OH। तो हम इसको बोलेंगे 1 नेफ्थॉल। नेफ्थॉल फर्स्ट पोजीशन पे मैंने कह दिया ना कि यहां पे क्या है? OH है। अगर 2 पे होता तो 2 नेफ्थॉल। तो ये आपके पास इस तरीके से हम क्या करेंगे? नॉमेनक्लेचर करेंगे क्या? नैफ्थैलीन का अगर नंबरिंग कर रहे हैं हम किस पे? एरोमेटिक सिस्टम के ऊपर। स्पेशली जो आपके पास फ्यूज्ड रिंग्स हैं, या आपके पास पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स हैं, या आपके पास पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स हैं। क्या है आपके पास? पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स। अब दूसरे मेथड के ऊपर चलते हैं, जिसमें आपके पास जो नंबरिंग है थोड़ी सी डिफरेंटली होती है। डिफरेंटली कैसे होगी? देखिए मैंने क्या किया, ये आपके पास नैफ्थैलीन फिर से लिख दी। अब इस नैफ्थैलीन में देखिए, अगर हम नोटिस करेंगे कौन कौन सी पोजीशंस, ये पोजीशन, दिस वन, दिस पोजीशन is similar to this position. If this position is similar to this position, then this position is also similar to these positions. So there are total 4 positions which are similar in nature, जिसके पास जो कार्बन है वो क्या है? सेम होगा, जैसे कि यहाँ पे है। और यहाँ पे इससे 2 पोजीशंस और भी हैं जो कि क्या है? डिसिमिलर है। तो आपके पास ये पोजीशंस, एक ये और एक ये, एक ये होगी और दूसरी कौन सी होगी? ये पोजीशंस क्या है? डिसिमिलर है। अगर ये पोजीशन डिसिमिलर है तो आपके पास यहां पे जो नंबरिंग होगी वो हम क्या करेंगे? अल्फा और बीटा की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि अगर आपके पास ये पोजीशन डिफरेंट है तो इसको लिख दिया मैंने अल्फा। ये आपके पास क्या थी? ये पोजीशन सेम थी इसके साथ मैच कर रही है तो इसको भी लिखा अल्फा। और यहां पे भी क्या लिख दिया? इसको अल्फा, इसको क्या लिख दिया? अल्फा। ये पोजीशन जो है वो डिफरेंट है तो मैंने क्या लिखा? इसको बीटा। और यहां पे भी क्या लिख दिया? इसको बीटा, क्योंकि ये सेम है। यहां पे भी बीटा और यहां पे भी क्या लिख दिया? बीटा। तो ये 2 पोजीशंस आपके पास सेम थी इसलिए मैंने यहां पे बीटा लिख दिया, और ये ऊपर जो पोजीशंस है वो सेम है इसलिए मैंने इसको क्या लिख दिया? अल्फा। तो मैं सेम एग्जांपल लिख रहा हूं, यही एग्जांपल ले रहा हूं। अगर मैंने इसका नेम लिखना होगा तो क्या लिखूंगा? इसको, इसी को क्या लिखूंगा? इस फॉर्म में कैसे लिखूंगा? अल्फा नेफ्थॉल। अल्फा नेफ्थॉल। तो ये आपके पास सब्स्टिट्यूशन है, मतलब आपके पास जो हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, चलो मैं हाइड्रोजन भी लिख देता हूं, बना देता हूं यहां पे कि कौन कौन सी पोजीशन पे आपके पास यहां पे हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेंगे। एक इस पोजीशन पे हाइड्रोजन होगा, इस पे और इस पे भी हाइड्रोजन, इस पे भी। ये नैफ्थैलीन है और इन पोजीशन पे आपके पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है आपके पास। इन्हीं पोजीशंस को हम सिर्फ नंबरिंग करेंगे, औरों को नहीं करेंगे। तो आप लोगों को पता लग गया होगा कि हम यहाँ पे जो नॉमेनक्लेचर करने वाले हैं वो किस तरीके से करने वाले हैं। तो हम इस तरीके से यहाँ पे क्या करते हैं? नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो नेक्स्ट अब चलते हैं किसकी तरफ?
मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ नेफ्थलीन। नेक्स्ट क्या करेंगे, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ नेफ्थलीन। Next is preparation of naphthalene. Next is preparation. तो हम कुछ एक मेथड्स हम स्टडी करेंगे किसके लिए, प्रिपरेशन ऑफ नेफ्थलीन के लिए। तो नेफ्थलीन कैसे बनाई जाती है, तो पहला मेथड है आपके पास फ्रॉम 4-phenyl 4-phenyl ब्यूटीन। तो मतलब फोर्थ पोजीशन पे आपके पास क्या होगा, फिनाइल ग्रुप होगा और होगी क्या, ये ब्यूटीन होगी। तो मैंने देखिए ये लिख दिया आपके पास बेंजीन, दैट इज फिनाइलिक ग्रुप हियर, और यहां पे कुछ इस तरीके देखिए CH2 CH 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 और डबल बॉन्ड क्या CH2। ये अब देखिए अगर मेरे पास ये क्या आ गया, देखिए अगर मैं इसको क्या लिखूं, फर्स्ट पोजीशन लिख दूं, इसको सेकेंड थर्ड, और इसको क्या लिख दूं, फोर्थ लिख दूं। ये क्या है आपके पास CH2 और ये आपके पास कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास कोई आपके पास दो सिर्फ सिंगल हाइड्रोजन है यहाँ पे। अब अगर मैं यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा हूँ, अगर आपके पास यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड है, ये क्या है थर्ड है, और ये क्या है फोर्थ पोजीशन, और यहाँ पे आ गया फिर 4-phenyl, आगे आपके आगे क्या बन गया ब्यूटीन। अब मैं इसकी रिएक्शन किसके प्रेजेंस में करवाता हूं, रेड कैल्शियम ऑक्साइड, रेड हॉट कैल्शियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन करवाता हूं, तो आपके पास यहां पे जो प्रोडक्ट बनेगा क्या बन जाएगा, नेफ्थलीन। क्या बन जाएगा, नेफ्थलीन। तो ये क्या बन गया देखिए आपके पास नेफ्थलीन। इसकी मैं आपको कोई मैकेनिज्म नहीं बताने वाला डायरेक्टली, अभी यहाँ पे किसकी डिस्कशन करने वाले हैं हम, इसकी इंडिकेशन की कि क्या इसमें मोस्ट प्रोबेबली हुआ होगा। तो यहाँ पे मैं इसकी इंडिकेशन बना देता हूं, इंडिकेशन जैसी, जिससे आपको थोड़ा याद रखने में इजी हो जाएगा, एग्जामिनेशन में नहीं लिखेंगे आप इसको। देखिए क्या है, अगर मैं ये इस तरीके से लिख दूं, इस तरीके से, यहां पे आपके पास क्या है बेंजीन है। अब अगर आपके पास यहां पे बेंजीन है और यहां पे क्या लिखा है मैंने CH2, और यहां पे क्या CH2, यहां पे क्या लिखा है CH, और यहां पे क्या करता हूं मैं डबल बॉन्ड क्या लिख देता हूं CH2। CH2 को मैं ऐसे लिखता हूं, इसका एक हाइड्रोजन इस तरीके से और यहां पे भी एक हाइड्रोजन यहां पे। अब अगर इस तरीके से मेरे पास कंडीशन होगी, तो अगर यहां से क्या निकल जाए हाइड्रोजन निकल जाए, इस पोजीशन से आपके पास क्या निकल जाए हाइड्रोजन निकल जाए, और इन दोनों के जो हाइड्रोजन है जो मैंने यहां पे लिखे थे इसको मैं मिटा रहा हूं। तो देखिए इन दोनों के जो हाइड्रोजन है, एक मैंने ऐसे लिख दिया और दूसरा भी ऐसे लिख दिया। अगर यहां से भी आपके पास क्या निकल जाए हाइड्रोजन निकल जाए, तो अब आपके पास क्या निकल जाएगा, हाइड्रोजन निकल गया, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या आ गया बॉन्ड आ गया। तो मतलब कि देखिए यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनी इसमें क्या आ गया, देखिए इस तरीके से स्ट्रक्चर बनी आपके पास, यहां पे आ गया CH, और यहां पे आ गया देखिए यहां पे क्या आ गया CH, और यहां पे क्या आ गया डबल बॉन्ड, उसके बाद यहां पे CH, और नेक्स्ट आपके पास देखिए क्या है ये CH, यहां पे आ गया डबल बॉन्ड, और ये बॉन्ड कंप्लीट। तो देखिए ये जो स्ट्रक्चर बच गई आपके पास, ये फिर से क्या बनी आपके पास नेफ्थलीन। क्या बन गई नेफ्थलीन। सेकेंड मेथड डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज बाय यूजिंग फिटिंग मेथड। तो फिटिंग्स मेथड में करना क्या है, हमने सेम ऑलमोस्ट सेम कंपाउंड लेना है। तो मैंने जैसे मान लीजिए क्या ले लिया यहां पे
4 फिनाइल ये 4 फिनाइल, और अब आपके पास अगर फोर्थ पोजीशन देखिए, ये आ गई फर्स्ट, ये सेकंड, ये आ गई थर्ड, ये आ गई फोर्थ, और ये अगर फोर्थ पोजीशन पे आ गया फिनाइल तो 4 फिनाइल ब्यूट कितने हैं, कौन सी पोजीशन पे, 1 2 3, 3 इन ओइक एसिड, तो ब्यूटीन 3 इन ओइक एसिड। अब देखिए अगर मैं इसकी कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन करवाता हूं, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से इसकी रिएक्शन करवा देता हूं, तो ये डिहाइड्रेशन कर देगा। कैसे, अगर यहां पे जो हाइड्रोजन है ये अगर यहां पे क्या निकाल दे, देखिए वाटर निकाल दे, क्या निकाल दे, ये वाटर निकाल दे, तो आपके पास देखिए क्या बन जाएगा, यहां पे माइनस क्या लिख दिया मैंने, वाटर लिख दिया, प्रोडक्ट में क्या बन गया आपके पास, बहुत सिंपल है, क्या कि देखिए ये है आपके पास, अब इन दोनों के बीच में बॉन्ड आ गया है, कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड आ गया है, तो कार्बन डबल बॉन्ड O, आगे क्या है अब आपके पास, यहां पे CH, और यहां पे डबल बॉन्ड CH, यहां पे CH2, और यहां पे जो हाइड्रोजन है उसको मैं ऐसे लिख रहा हूं CH2, और ये आपके पास अभी आपके पास क्या है, टॉटोमेरिज्म शो कर सकता है, आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, माइनस वाटर निकल गया और ये प्रोडक्ट आपके पास बन गया। देखिए अब आपके पास अगर ये इलेक्ट्रॉन कहां चले जाए, यहां पे कीटोन टॉटोमेरिज्म शो कर दे, तो इलेक्ट्रॉन कहां ले लेगा, यहां पे, तो प्रोडक्ट में क्या बनेगा, देखो आपके पास क्या, यहां पे आ गया OH, हाइड्रोजन कहां गया, यहां पे आया क्योंकि H पॉजिटिव यहां से यहां आ गया, ऑक्सीजन नेगेटिव बना है तो H यहां पे आ गया, तो आपके पास प्रोडक्ट में क्या बन गया, ये, इसको मैं रिंग को कंप्लीट लिख रहा हूं, यहां पे CH रह गया, यहां पे डबल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH SH है, अब यहां पे क्या रह गया, देखो ओनली CH, यहां पे कार्बन है, कार्बन के पास यहां पे क्या रह गया, देखो अब आपके पास यहां पे OH, और यहां पे दोनों के कार्बन के बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड, क्या आ गया, डबल बॉन्ड। अब आपके पास अगर ये डबल बॉन्ड यहां पे आ गया है, अब मेरे को करना क्या है, सिर्फ इस ऑक्सीजन का रिमूवल, तो इस ऑक्सीजन के रिमूवल के लिए मैं क्या करता हूं, बहुत सिंपली क्या कर देता हूं, इसको जिंक डस्ट से हीट कर देता हूं, किससे कर देता हूं, इसको जिंक डस्ट से हीट करता हूं, तो जैसे ही मैं इसको जिंक डस्ट से हीट करता हूं, तो आपके पास जो प्रोडक्ट यहां पे बन जाता है वो क्या बन जाता है, नैफ्थालीन, इस तरीके से। अब मैं इनको डायरेक्ट लिख रहा हूं जैसे मैंने लिखे थे पहले, CH और क्या, डबल बॉन्ड CH, यहां पे नीचे क्या रह गया इसके पास, CH, और दूसरा आपके पास क्या है, यहां पे डबल बॉन्ड C, और यहां पे H, और यहां पे क्या गया इसके बीच में बॉन्ड, तो दिस इज नैफ्थालीन, ये आपके पास क्या है, नैफ्थालीन है, और यहां पे जिंक ने करना किया क्या है, यहां पे इस ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया है, क्या निकाल दिया है, इस ऑक्सीजन को निकाल दिया है बाहर, तो मतलब कि यहां पे आपके पास क्या बन गया प्रोडक्ट में, नैफ्थालीन। तो ये सेकेंड मेथड है प्रिपरेशन ऑफ क्या, नैफ्थालीन। किस मेथड से बना रहे हैं, फिटिंग मेथड। फर्स्ट तो आपके पास क्या, 4 फिनाइल ब्यूटीन से बनाया, रेड हॉट कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेस में इसको हीट किया, आपके पास क्या बन गया, नैफ्थालीन बन गई। सेकेंड मेथड इज फिटिंग्स मेथड, डायरेक्टली मैंने क्या ले लिया, 4 फिनाइल, लिख देता हूं इसको 4 फिनाइल, तो उसके बाद क्या आ गया, देखिए कितने कार्बन है, 4, तो ब्यूट कौन सी पोजीशन पे इन है, 3 पे, 3 इन, उसके बाद ओइक एसिड, ओइक एसिड, तो ये आपके पास आ गया क्या, ये कंपाउंड आ गया, इसकी क्या करनी पड़ेगी मेरे को, डिहाइड्रेशन, क्या करनी पड़ेगी इसकी मेरे को, डिहाइड्रेशन, तो डिहाइड्रेशन करी तो मैंने क्या निकल जाएगा यहाँ पे, वाटर, और डिहाइड्रेशन किससे करी, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से, आपके पास एक अनस्टेबल कंपाउंड बना, जो कि आपके पास क्या, कीटोन टॉटोमेरिज्म शो कर सकता है, और आपके पास इस प्रोडक्ट को बना सकता है। अब जो
नोटिस कर रही है आपके पास, ये आपके पास क्या है, अल्फा नेफ्थॉल है। क्या है ये आपके पास, अल्फा नेफ्थॉल। तो ये जो अल्फा नेफ्थॉल बन गया है आपके पास, ये किस में कन्वर्ट हो सकता है, नेफ्थालीन में। जैसे मैं इसकी रिएक्शन किससे करवाता हूं, जिंक के साथ, क्योंकि आपके पास जो हाइड्रोजन है ये वाला, ये कौन सी पोजीशन में आ गया, इस पोजीशन पे आ गया फिर आपके पास। तो ये सेकेंड मेथड है। नाउ द लास्ट मेथड इज हैवर्थ सिंथेसिस। लास्ट मेथड इज हैवर्थ सिंथेसिस। तो जो नेक्स्ट टॉपिक, जो नेक्स्ट रिएक्शन है आपके पास वो है हैवर्थ सिंथेसिस। तो हैवर्थ सिंथेसिस लिख रहा हूं मैं, हैवर्थ सिंथेसिस। सिंपल सी रिएक्शन है, ज्यादा कुछ टिपिकल नहीं है इसमें। हमने क्या लेनी है, एक बेंजीन लेनी है। बेंजीन मैंने ले ली है, साथ में सक्सीनिक एनहाइड्राइड, साथ में मैंने ले लिया सक्सीनिक एनहाइड्राइड। इस तरीके से मैंने सक्सीनिक एनहाइड्राइड लिख दिया, सक्सीनिक एनहाइड्राइड। ये लिख दिया सक्सीनिक एनहाइड्राइड। तो जैसे ही मैं सक्सीनिक एनहाइड्राइड लूंगा और इसकी रिएक्शन बेंजीन के साथ करवाऊंगा, किसके प्रेजेंस पे करवाऊंगा, एनहाइड्रस AlCl3 के साथ, एनहाइड्रस AlCl3 के साथ। तो जो आपके पास यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा वो देखते हैं अभी। तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, एनहाइड्रस AlCl3 लिख दिया एरो के ऊपर। जो आपके पास यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा, बहुत सिंपल है, बेंजीन एज सच रह जाती है यहाँ पे, C डबल बॉन्ड O। अब यहाँ पे क्या, CH2 और यहाँ पे CH2, ये एज सच है, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OH। ये आपके पास प्रोडक्ट यहाँ पे बन जाता है। सिंपल है कि देखिए ये वाला जो पोर्शन है किसके पास जा रहा है, इस कार्बन के पास जा रहा है। किस पे, इस कार्बन पे जा रहा है। मैं इसकी डिस्कशन थोड़ी देर में करता हूं कि ये कैसे हुआ। थोड़ी देर के लिए आपने सिर्फ इतना सा याद रखिए कि यहाँ पे ये प्रोडक्ट कैसे यहाँ तक बना है। कि थोड़ा सा हमने ये बता दिया कि एनहाइड्रस AlCl3 लिया तो आपके पास प्रोडक्ट यहाँ पे बन गया। अब नेक्स्ट जो मैंने प्रोडक्ट बनाना है क्या, देखिए यहाँ पे आपके पास क्या है, C डबल बॉन्ड O। क्या है ये, C डबल बॉन्ड O। मेरे को इस ग्रुप की रिडक्शन करनी है। तो इसकी रिडक्शन करने के लिए मैं क्या ले लेता हूं, साथ में मैं ले लेता हूं जिंक एंड और मरकरी का जो एमलगम है किसके प्रेजेंस पे लूंगा, साथ में HCl के प्रेजेंस में ले लूंगा। दिस इज एक्चुअली क्लीमेंसन रिडक्शन। ये क्या है, ये क्लीमेंसन रिडक्शन है। तो यहां पे मैं क्या करवाने वाला हूं, क्लीमेंसन रिडक्शन करवाने वाला हूं। आपके पास यहां पे जो प्रोडक्ट यहां पे बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, देखिए बहुत सिंपल है। क्या, ये एज सच मैंने बेंजीन लिख दी, यहां पे C डबल बॉन्ड O की जगह क्या आ गया, हाइड्रोजन की एडिशन हो जाएगी। तो मैं हाइड्रोजन लिख दिया यहाँ पे CH2। देखिए यहाँ पे इस पोजीशन पे CH2 आ गया, मतलब अब इसने डबल बॉन्ड O को रिड्यूस कर दिया है, साथ में CH2 आ गया। यहाँ पे देखिए CH2 एज सच रह गया। आगे आपके पास क्या बच गया, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OH। बहुत सिंपल था ये। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, देखिए OH है और ये हाइड्रोजन है। मैंने जो लास्ट रिएक्शन अभी पीछे करवाई आपको उसमें बताया था कि अगर मैं इसकी कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कर देता हूं, किससे याद कर देता हूं, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो आपके पास यहां पे क्या निकल जाता है, वाटर। क्या निकल जाता है यहाँ पे, वाटर। तो मैंने माइनस क्या लिख दिया, वाटर लिख दिया। प्रोडक्ट में क्या लिखा यहाँ पे, ये साथ में आपके पास देखिए यहां पे बन गया क्या, CH2। इस पोजीशन पे क्या रह गया, CH2 रह गया। साथ में
CH2 रह गया, यहां पे भी क्या रह गया CH2, यहां पे क्या रह गया C डबल बॉन्ड O, और यहां पे क्या आ गया बॉन्ड। अब इस जो रिएक्शन है आपके पास, यहां पे आपके पास देखिए C डबल बॉन्ड O अभी भी है, तो अगर मेरे को इसको फिर से रिड्यूस करना पड़ेगा तो वंस अगेन मेरे को क्या करवानी पड़ेगी, क्लीमेंसर रिडक्शन करवानी पड़ेगी। तो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे क्लीमेंसर रिडक्शन करवा रहा हूं किसके साथ, जिंक मरकरी एमलगम के साथ, किसके प्रेजेंस में, HCl के प्रेजेंस में। तो आपके पास जो प्रोडक्ट यहाँ पे बना हो क्या बन गया बताइए, सिंपल होगा क्या कि यहाँ पे इसकी क्या हो जाएगी, रिडक्शन हो जाएगी, कौन सी, कार्बन की रिडक्शन हो जाएगी, और ऑक्सीजन जो है बाहर निकल जाएगा। तो प्रोडक्ट में क्या बन जाएगा, देखिए ये बन गया बेंजीन, साथ में आपके पास CH2, अब यहाँ पे CH2 C, यहां पे क्या आ जाएगा CH2 आ जाएगा और ये बॉन्ड आ जाएगा। अब देखिए अगर ये आपके पास प्रोडक्ट यहां पे बन गया है, अगर मैंने इसको क्या करना है नेफ्थलीन में कन्वर्ट करना है, तो यहां पे आपके पास अगर इन हाइड्रोजन को मैं रिमूव कर रहा हूं, मान लीजिए इन हाइड्रोजन को क्या कर दिया मैंने, रिमूव कर दिया। इस तरीके से मैं हाइड्रोजन लिखे, देखिए यहां पे ये लिख दिए इसके हाइड्रोजन। अगर मेरे को इनको निकालना है तो मैं इसको किसके साथ हीट करता हूं, सेलेनियम के साथ, सेलेनियम के साथ इसको साथ में हीट कर दिया, तो आपके पास जो प्रोडक्ट यहां बन जाता है क्या बन जाता है, नेफ्थलीन। तो मतलब ये क्या निकल जाएगा, हाइड्रोजन निकल जाएगी यहां से, यहां पे क्या निकल जाएगी, हाइड्रोजन। कितने मोल ऑफ हाइड्रोजन निकलेंगे, 2 मोल्स। तो मैंने क्या लिख दिया, -2 मोल ऑफ डाइहाइड्रोजन बन गया, और साथ में प्रोडक्ट क्या बन गया, देखो आपके पास नेफ्थलीन। मतलब यहाँ पे डबल जो आपके पास रिंग था वो कंप्लीट रह गया। और देखिए CH ये SH है, यहां पे डबल बॉन्ड SH आ गया, साथ में आपके पास नीचे क्या रह गया, CH रह गया, और यहां पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड CH, और यहां पे क्या आ गया बॉन्ड। तो ये क्या बन गई, नेफ्थलीन। आपने ऐसे नहीं लिखनी है, आपने लिखनी होगी तो आप ऐसे लिखेंगे डायरेक्टली, क्या ये आपके पास बेंजीन है, तो ये दूसरा आपके पास रिंग्स का फ्यूज्ड फॉर्म है। मैंने आपको समझाने के लिए ऐसे लिख दी है, ये बहुत सिंपल सी रिएक्शन मैंने आपको बता दी। तो ये थी आपके पास हैववर्थ सिंथेसिस। अब मैं इस स्टेप की डिस्कशन कर लेता हूं कि ये कैसे हुई। एक्चुअल में जो एनहाइड्रस AlCl3 है वो यहां पे कैसे रिएक्ट करता है, देखिए किसके साथ, सक्सेनिक एनहाइड्राइड के साथ। तो मैंने क्या लिख दिया, AlCl3, ये देखिए ये लिख दिया AlCl3 लिख दिया, लुईस एसिड है, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी है। तो यहां पे ऑक्सीजन इस तरीके से लिखा, C डबल बॉन्ड O, और यहां पे क्या आ गया CH2, और यहां पे भी C डबल बॉन्ड O, यहां पे क्या आ गया CH2। ये बॉन्ड कंप्लीट कर दिया मैंने। अब यहां पे जो एल्यूमिनियम है उसकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी है, तो ऑक्सीजन के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, ऑक्सीजन के पास है इलेक्ट्रॉन पेयर्स। तो ऑक्सीजन को अगर किसको इलेक्ट्रॉन दे दें, एल्यूमिनियम को, तो क्या होगा, यहां पे ये वाला बॉन्ड क्या था, कंप्लीट था। तो बोलने का मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन ने जब इलेक्ट्रॉन दिए इस तरफ, तो इलेक्ट्रॉन कहां ले लेगा, फिर अपनी तरफ, इस पे क्या चार्ज ले जाएगा, पॉजिटिव। तो मतलब प्रोडक्ट में क्या बन जाएगा, देखिए यहां पे बन गया क्या, CH2, आगे C, देखिए CH2, आगे क्या है C डबल बॉन्ड O, और यहां पे क्या पॉजिटिव चार्ज है, साथ में यहां पे क्या रहेगा CH2, और आगे क्या है C डबल बॉन्ड O क्या AlCl3 क्या ओवरऑल नेगेटिव चार्ज इस पे। अब ये पॉजिटिव चार्ज किस पे अटैक करेगा, एक्चुअल में बेंजीन पे अटैक करेगा। तो मैं अब आगे कंप्लीट नहीं लिखने वाला। तो ये है, यहां पे आपके पास मान लीजिए हाइड्रोजन है। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहां पे चले, यहां से इलेक्ट्रॉन ले लेता है, कहां से, यहां से इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ये क्या, कहां से, यहां से। बोलेगा तो अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां आ जाए तो इलेक्ट्रॉन कहां आ जाएंगे, यहां पे आ जाएंगे। तो पॉजिटिव चार्ज यहां पे रहेगा, और इस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस कौन करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएंगे। तो ये हाइड्रोजन किसके पास चला जाएगा, ये ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। तो मैंने इसको इकट्ठा लिख दिया यहां पे। तो आपने याद रखना है कि ये आपके पास फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन से, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन से ली गई है। मतलब दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, जिसके थ्रू आप ये प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो बड़ी सिंपल सी रिएक्शन थी। अगर यहाँ पे भी मैं इसको डिस्कस करना चाहूं तो इसको भी डिस्कस कर सकता हूं। यहाँ पे ये मैंने हाइड्रोजन लिख दिया। अगर ये हाइड्रोजन किसके पास चला गया, ऑक्सीजन के पास चला गया, तो ये कार्बन किसके पास आ गया,
यहाँ पे आ गया। तो ये सिंपल था, आपके पास ये हैवर्थ सिंथेसिस है, इसको याद रखना है आपने। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ी सी इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे, कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे किसकी, नेफ्थेलिन की, कि कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आपके पास जो नेफ्थेलिन है वो कैसे शो करता है। चलिए तो नेक्स्ट टाइम स्टडी करेंगे इसको। थैंक यू।